यह तपस्वी बहुत बली है, इसलिए इसे ब्रह्मा की देवी शक्ति से मारना चाहिए। मुमकिन है रूठा आ जाए पर प्राण न मेरे जाएंगे। तेरी इज्जत की खबर करकर फिर तेरे प्राण निभाएंगे। आजा। उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर के जो दशहरा का त्योहार है वो यहाँ पे बड़े धूमधाम के साथ दशहरा का पर्व यहाँ मनाया गया है। और ये ग्राम पंचायत तुलसी में एक बड़ा आयोजन किया गया, यहाँ पे बड़े संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिला सहित सभी लोगों ने इस उत्सव का आनंद लिया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर माहौल है। रावण दहन का जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, सरपंच के जो सुरेश दिवर के नेतृत्व में बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद रहे और दूर दूर से लोग भी आए हुए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के सरपंच प्रमुख है उनसे बात करते हैं। ये जो बड़ा एक भव्य आयोजन आपके नेतृत्व में ग्राम पंचायत में किया गया है, कैसा उत्सव रहा है ये रावण दहन का कार्यक्रम? इस उत्सव का कोई बखान और कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो पहली बार नहीं है, ये हमारे गांव में ये अभी 75 वर्ष ये वर्षगांठ में हमने एक अच्छा ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजन रखा है कि 75वां वर्ष हम बड़ा धूमधाम से मनाएं। और इसमें हमारे गांव वासियों का जो उत्साह और जो इनकी बीचों में सहयोग की भावनाएं जो दिख रही हैं, भगवान राम के आज विजय दिवस है। विजय मतलब ये असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत, बुराई पे सच्चाई की जीत की प्रतीक है। जो बुराई करने वाले थे रावण, उनका आज अंत हुआ और हमारे भगवान राम के राह पे हम चले आ रहे हैं, उनके विजय का पर्व मना रहे हैं। ये बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है। इसमें गांव वालों का जो सहयोग मिल रहा है वो बहुत बहुत धन्य के पात्र बात है। हमारी बहनों महिलाओं की भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं जो बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। एक बड़ी बात कही जा रही है इस उत्सव को लेकर के। इसके पहले भी जो आयोजन होते रहे उससे ज्यादा भव्य इस तरह का आयोजन रहा है, ऐतिहासिक आयोजन रहा है। इस मौके पर आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? इससे पहले भी बहुत अच्छा आयोजन होता था, जितना प्रयास आज से पहले होता था। हमने इस बार अपने तरफ से जितना अच्छा हो सके उससे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश किए हैं। ये हमारे गांव की जनता बताएगी कि हमारे द्वारा जो आयोजन किया गया, हमारे जिला मंडली के द्वारा जो आयोजन किया गया, ये पूर्व वर्ष से इस वर्ष कैसा रहा ये तो जनता ही बताएगी। हमारे तरफ से हमने अपना 100% हमारे योगदान दिए। हमारे पंचों ने, सबों ने मिलकर, गाँववासियों ने सहयोग किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जीवन चरित्र यहाँ पे राम का जो उनके साथ उनके संघर्षों का एक उजागर यहाँ पर होने का दिखा, एक पूरा लाइव ऐसा दिख रहा है कि ये सचमुच में युद्ध की शुरुआत हो गई है। और रावण के साथ जिस तरह से युद्ध राम का हुआ वो एक पूरा यहाँ पे जीवन हो गया। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के कलाकारों के लिए? यहाँ के कलाकार बड़े ही मंजे हुए, बहुत ही मेहनती और अपने जितने भी अपनी योग्यता है या अपनी जितने भी श्रेष्ठ से प्रदर्शन करना है वो अपने जान पे जान लगा देते हैं। ये 75 वर्ष है, पिछले 75 वर्षों से इसी अथक प्रयास में लगे हुए थे कि हमारे गांव की लीला मंडली का नाम आसपास के राज्यों में, आसपास के गाँव में फैले, लोग जाने कि भगवान राम की मंशा क्या थी उनकी। हम इसके लीला को छोटे से छोटे स्तर पे हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें गांव वालों को सहयोग मिले। ये हमारे लीला मंडली के पात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके जो कलाकार हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ अपना समय देकर इस कार्यक्रम को लीला मंडली को आगे बढ़ा रहे हैं। बताइए ये जो आयोजन है कितने वर्षों से किया जा रहा है और कैसा आयोजन रहा? आज के आयोजन ऐसे कि 20-22 साल तक आयोजन ऐसे, बाकी जो हिसाब से ये सरकार वो हिसाब से आयोजन नहीं हो सकते। जो आयोजन ये कर चुके हैं वो आयोजन दूसरा
तो देखा यहाँ पे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ गांव के कुछ और लोग मौजूद हैं, उन लोग से बात करते हैं। ये जो ऐतिहासिक आयोजन बताया जा रहा है कि काफी बहुत बेहतर रहा और ये पूरा जीवन चरित्र जो राम के साथ जो घटना हुई उसे उजागर करने का काम आप लोगों के गाँव के द्वारा किया गया है। जी जी, जैसे पूर्वजों जैसे चलाते आ रहे हैं और अभी जो नई पीढ़ी भी जो मतलब बढ़ चढ़ के मतलब जो हिस्सा लेके मतलब अभी भी ये कार्यक्रम को 75 साल हो गए हैं इस कार्यक्रम को करते हैं। और आसपास में इस टाइप का रामलीला आसपास के गांव में नहीं होते हैं और आसपास के वाले लोग मतलब देखने के लिए बहुत उल्लास के साथ आते हैं। धन्यवाद। आप क्या बोलना चाहेंगे इस मौके पर, क्योंकि ये जो दृश्य था काफी ज्यादा अभिभूत करने वाली थी, जो राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ ज्वलंत एक उदाहरण पेश किया गया आपके गांव में। ये जो आज दशहरे का मौका है जिसमें सत्य और अहिंसा का प्रतीक है, जिसमें जो सत्य का विजय हुआ और जो असत्य का हार हुआ, इसे इस देश को और आगे बढ़ाता है। और इसमें हमारे गांव वाले की लीला मंडली बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के हमेशा इसको सफल बनाते आए हैं और विजयदशमी के रूप में हर वर्ष ये विजयदशमी मनाते आते हैं। विजयदशमी के रूप में मनाते रहे हैं। हमारे साथ गांव के और कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, ये जो आयोजन रहा है कैसा था? ये आपके इतने सालों के अनुभव में इस वर्ष का अनुभव कैसा था आपका? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा। हम लोग सब पुराने पात्र हैं, राम का है, मैं लक्ष्मण का हूँ। हम लोग पुराने, अभी छोटे छोटे बच्चे लोग सीख रहे हैं और आने वाले सत्र में और सब सीख करके अच्छे पाठ करेंगे। कितना बदलाव आप देखते हैं? पहले जब आप लोग पात्र की भूमिका निभाते थे, कलाकारों की भूमिका निभाते थे, कोई राम, कोई लक्ष्मण, कोई सुग्रीव तो कोई हनुमान, उस समय के कलाकारों और अभी के जो भूमिका है, कितना अंतर अभी देखने को मिला और कैसा रहा इस साल का आपका? क्या हम लोग पुराने पीढ़ी में चले गए, नए पीढ़ी जो है अभी आगे बढ़ने के लिए सीख रहे हैं। सीख करके उन लोग भी हम लोग जैसे कलाकार बन जाए। तो काफी बेहतर रहा आपके गांव का। हाँ, अच्छा रहा। आप बताइए, ये जो कार्यक्रम है ये इसको लेकर के काफी ज्यादा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत सारे युवा है, वो ताली बजा रहे थे, राम का भी जय जयकार कर रहे थे, रावण का भी जय जयकार कर रहे थे। ये कैसा था? ये रावण को भी जय जयकार किया जा रहा था आपके गाँव? ऐसा है, राम का पाठ मैंने 15 साल तक किया हूँ और हमारे गांव में रावण का जो है, मैं राम का जो पाठ निभाया हूँ 15 साल तक का, वो सब गांव वाले जानते हैं, है ना। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जो राम है, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, बाली, सुग्रीव, सभी लोगों का यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पे ग्रामीण है, वो लोगों के द्वारा ये जो एक कलाकार जो उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, उन लोगों का यहाँ पे अभी आरती की जा रही है। एक साथ यहाँ पे एक लंका दहन करने के बाद, जो रावण दहन करने के बाद जो विजयी हुए हैं, विजयी होने के बाद जब अयोध्या लौटे तो उसका एक उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और लोग जो है यहाँ पर जो उपस्थित है, जो दर्शक लोग हैं, जो श्रद्धालु है, राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पे आरती कर उनका स्वागत किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रही है। और बड़ी संख्या में यहाँ के जो लोग मौजूद हुए, उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम का काफी ज्यादा आनंद लिया गया। और हमारे साथ गांव के और कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। ये जो कार्यक्रम कितना सफल रहा और कैसा ये आयोजन रहा इस बार? हमारे गांव में जब से सुरेश ढीवर जी सरपंच बना है, कोई भी काम होता है बेहतरीन हो रहा है। पहले 15 साल तक नहीं हो रहे थे, बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। सभी वर्ग को देख रहे हैं और हर त्योहार, छत्तीसगढ़ में जितने भी त्योहार आते हैं, हर त्योहार को वो करवा रहे हैं तन मन लगा के। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच महोदय जी सुरेश ढीवर को। तो बहुत बेहतर कार्यक्रम यहाँ के जो सरपंच उनके द्वारा कराया जा रहा है। आप बताइए, ये जो आयोजन इस बार का हुआ कितना ऐतिहासिक रहा? क्योंकि आपके गांव में पहले हमको जानकारी मिली कि 75 वर्षों से किया जा रहा था, हमने भी देखा काफी भव्य दृश्य थी। ऐसे हमारे गांव में ऐसे तो बता रहे बुजुर्ग लोग, तो पिछले मतलब 70, 75, 80 साल के और 100 साल के लगभग होने जा रहा है। काफ़ी अच्छे से तरीक़े से हो रहा है, इस बार भी अच्छे हो रहा है। और एक ऐसी प्रेरणा है कि सच और सच्चाई और जीत की प्रेरणा है, जो प्रभु श्री राम ने आज जो ये
दशहरा के अवसर पर जो सत्य और जीत की जो सच्चाई बताई है, आज हमको हमारे गाँव वासियों को देखने को मिल रहा है और सदा देखने को मिलता था। लेकिन इस वर्ष और अधिक अच्छे से अच्छे मतलब इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आज हमारे गांव में ये इतना भी मतलब गांववासी है वो अति प्रसन्न है और ये सब चीज़ का लाभ लेने के लिए काफ़ी भीड़ है और ये लोग सब उत्साह है, क्योंकि सच की और जीत की इसमें वो रहता है। तो हमारे आज राम भगवान जी ने, श्री प्रभु राम जी ने ये जो कर दिखाया है कि पाप और पुण्य का बात जो बताया है, इसको गांव वाले लोग ना भली भांति जानते हैं और अच्छे से चल रहा है। और हमेशा हमारे सरपंच महोदय से ये बोलेंगे, आग्रह रहेगा कि हमेशा सदा ऐसे बरकरार रहे। हमारे साथ यहाँ पे जो कुछ लोग और मौजूद है, कुछ ग्रामीण है, कुछ पंच लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं। ये कैसा था का आयोजन? आप एक बहुत रामायण मंडली से जुड़ी भी हुई है, एक अपनी भूमिका आपकी अलग ही रही है, इस अवसर पे क्या बोलना चाहेंगी? बहुत हट के है परम सत्य परम आदरणीय श्रीमान हमारे सरपंच महोदय सुरेश धीवर जी और उप सरपंच दामेश बघेल जी और पंचबाड़ी इतना धूमधाम से पहले बार ये विजयदशमी के प्रांगण में हम लोग को आमंत्रित किया और इसमें बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। 40-50 साल पुराना हमारे ग्राम का रामलीला हो रहा है और उसमें बढ़ चढ़कर छोटे छोटे नवयुवक या भाग लिया है और बुजुर्ग लोग बहुत आगे बढ़ा रहा है अपना गांव का बच्चे लोग का। और रावण के बारे में कुछ बोल रही हूँ। रावण कथे मोरे सोने के लंका, अजर हमारे महू विश्व विजेता, हवा पानी मोरे बूता करैया, थर्रावा 33 कोटि देवता, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जिहा दिया नहीं बाती है चोला माटी है ना, एक आया माटी है ना, हाय रे चोला माटी है ना, एक आया माटी है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हमारे सरपंच महोदय की जय। तो देखा यहाँ पे लोगों ने इस तरह से उनके राम की जो लीला है, राम की जो कथा है, रावण की जो बारे में बताया गया है। तो हमारे साथ जो राम की भूमिका में निभाने वाले कलाकार हैं, उनसे बात करते हैं। ये कैसा था आज का ये अवसर, क्योंकि पिछले वर्ष भी आप लोग द्वारा कई वर्षों से करते रहे हैं, इस बार काफी ज्यादा ऐतिहासिक और भव्य दृश्य बताया जा रहा है, आप लोगों का अनुभव? नहीं, इस हिसाब से तो मौसम के कारण की वजह से ठीक ठाक हुआ है। पहले तो इससे ज़्यादा भी भीड़ होता क्या है, मौसम खराब है, इसके कारण थोड़ा दर्शक ही कम आए हैं इस साल भी। और उसके अनुभव से तो फिर दर्शक ठीक ठाक ही है। मौसम थोड़ा ज़्यादा बारिश होने लगा है तो फिर कार्यक्रम को जल्दी स्थगित करने के विचार है। तो देखा यहाँ पे लोगों में खासी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रही है और ये आरती का भी यहाँ लोगों का एक परंपरा है कि भगवान श्री राम को आरती करके उसे पूजा जाता है। और ये जो आयोजन है इसको लेकर के काफी ज्यादा लोगों में उत्साह देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और भगवान श्री राम के द्वारा एक रावण जो बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर के जो ध्येय है उसका आज यहाँ पे ताजा उदाहरण देखने को मिला। एक ज्वलंत एक दृश्य जो सामने आए, राम और रावण के बीच के जो युद्ध था उसका एक ज्वलंत यहाँ पे दृश्य लोगों में उजागर हो गया कि किस तरह से रावण के और राम के बीच में युद्ध हुई थी और उस तरह किस तरह से क्या घटनाएं घटी थी। वो यह जो बड़ा एक अनुभव यहाँ लोगों के बीच में देखने को मिला। इस तरह से अभी तक जो रावण है उसको परंपरा थी कि रावण का युद्ध। विजयदशमी के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आज दशहरा पर्व विजयदशमी, जो कि सत्य पर असत्य के विजय के लिए दशहरा पर्व विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें रामलीला मंडली द्वारा आज रावण वध कर रावण का दहन किया जाता है। और दहन उपरांत ये संदेश हमारे समस्त ग्रामवासियों ने अपितु पूरे भारतवर्ष एवं विश्व में यह संदेश दिया जाता है कि आज के दिन, दशहरा के दिन, भगवान श्री राम असत्य पर सत्य की विजय कर माता सीता को अपने साथ ले आए थे। मैं तो इसे 30 साल से रावण के पाठ कर रहा हूँ, लेकिन ये समय में अभी अधिक ज़्यादा उत्साह
आज के जो लड़का मन के युवा वर्ग में देखे में मिली से। और साथ ही मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँ कि जो अपने युवक भाई है वो भी अपन लीला मंडली में आए कुछ रोल की बात है ताकि हमारी जो लीला मंडली है वो आगे बढ़त रहे। अपन जो पूर्वज मन है जो धरोहर छोड़ के गए बोला आगे बढ़ावत रहे और शुभकामना है मोर तरफ से। तो अच्छा रहते हैं, हमन भी बहुत दूर से आते हैं, अच्छा है फिर मैं देख नहीं पाऊँ यहाँ के तो बहुत बड़े अच्छा रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बारिश होती फिर भी मन बच्चा पकड़ के आगे नहीं देखे। 2 लेडीज आई इतना बच्चा में, हम लोग धनसुली से आए हैं, बच्चा पकड़ के आए हैं हम लोग यहाँ देखने के लिए। अच्छे लगते हैं यहाँ के। हाँ हम हर साल आते हैं। हमारे यहाँ नवरात्र पर्व में 9 दिनों तक माता का स्थापना ग्रामवासियों के द्वारा हर मोहल्लों में किया जाता है। इस बार हमारे गांव में 6 जगह माता का स्थापना किया गया था, जिसमें हर मोहल्ले के युवाओं के द्वारा बड़ा हर्षोल्लास के साथ माता का 9 दिनों तक जगराता कर पूजा अर्चना किया गया बड़े हर्षोल्लास के साथ। अष्टमी के दिन उनके द्वारा भंडारा का पूरा आयोजन किया गया था। तत्पश्चात आज नवमी के दिन माता विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बढ़ चढ़कर गांव के सभी माता बहनें भाई बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज बड़े ही हर्ष उल्लास के माहौल था। उसके उपरांत माता विसर्जन के बाद रावण दहन का आयोजन रखा गया था लीला मंडली के द्वारा, जिसका आप लोगों के सामने ये जो रिजल्ट और जो परिणाम है आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक गांव के लोगों में युवाओं में कितना ही हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। ये गांव के जनता और गांव के युवाओं का की बड़ा योगदान है, जो यहाँ शांतिपूर्वक यहाँ के आयोजन को सुचारू से संचालन करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे गांव में आज तक किसी भी प्रकार का उपद्रव या किसी भी प्रकार की भगदड़ की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ना हमें आज तक पुलिस बल की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज भी आप देखिए कहीं भी हमारे यहाँ किसी भी पुलिस बल या किसी भी प्रकार के सामाजिक तत्वों का कोई नज़ारा या कोई इस प्रकार की किसी के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसा कोई माहौल नहीं है। हमारा गांव सभी धर्म सभी जाति के लोग मिलकर एक साथ हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का आनंद लेते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो दशहरे के पर्व में जो आयोजन होता है पूरा गांव राममय हो जाता है, इसलिए इस तरह से कहीं कोई अप्राकृतिक घटना नहीं होती। हाँ, ये बहुत ही सत्य की बात है कि हमारे यहाँ जो लीला का मंचन करीब 10 दिनों से लगातार चलता है, जिससे पूरे गांव के माहौल में राममयी हो जाता है। भगवान राम के आदर्शों पे चलने के लिए हर युवा अपने आप को अग्रसर करते हैं कि हम छोटे से छोटे उसके उद्देश्य को हम ग्रहण करें और हमारे गांव के लोगों को इस प्रति जागरूक करें। और हमारे युवाओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, जो बढ़ चढ़कर इस आयोजन में अपना सहयोग और योगदान प्रदान करते हैं। इसके पहले भी जो आयोजन आपके नेतृत्व में किया जाता रहा है काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक होते जा रहा है और हर काम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये तो गाँव के लोगों की बड़प्पन है, जो ये मेरे को अपने आप में ये श्रेय और ये दे रहे हैं। सबसे बड़ा श्रेय तो इस गांव की जनता, इस गांव के युवा, उनका योगदान है, जो बढ़ चढ़कर मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मेरे पंचगण जो है बढ़ चढ़कर मेरे हर बात में हम ही भरते हैं, चाहे मैं गलत करूं या सही करूं, उसमें भी वो मेरे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और सबसे बड़ा सहयोग की बात कि बड़े यहाँ बुजुर्ग युवा सभी मिलके हमारे इस कार्यकाल में हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिससे हमें उत्साह मिलती है, हमें एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है कि आगे अच्छा से अच्छा कार्यक्रम कर सके या आयोजन कर सके। इसमें हम सारे गांव लोगों की भागीदारी चाहते हैं। कैमरामैन शेखर घिदौड़े के साथ चमन प्रकाश, C24 तुलसी बाराडेरा। यह तपस्वी बहुत बड़ी है, इसलिए इसे ब्रह्मा की देवी शक्ति से मारना चाहिए। मुमकिन है रूठा आ जाए पर प्राण न मेरे जाएंगे, तेरी इज्जत की शपथ करके फिर तेरे प्राण निभाएंगे। आजा